एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हारूटो के लॉग हाउस को देखते हैं, जहाँ पे शार्लेट आराम से एनिमे देख रही होती है। वहीं पर हारूटो गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक से वो कहता है कि मुझे तो अटेंडेंट ढूंढना था। फ्ले और शार्लेट ये सुन के पूछती हैं क्या ढूंढना था। तो हारूटो बात को टालते हुए बाहर घूमने के लिए चला जाता है। जब वो बाहर घूम रहा होता है तब वो सोचता है कि मैं अपने पर्सनल अटेंडेंट को ढूंढने की बात फ्ले और शार्लेट के सामने नहीं कर सकता हूँ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसे एक रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते को देखकर कहता है कि ये रास्ता तो वहीं पर जाता है ना। जिसके बाद वो उस रास्ते पे जाता है और फिर वो एक विलेज में पहुंच जाता है, जहाँ के सभी लोग तो स्केलेटन होते हैं। वो सारे स्केलेटन हारूटो को देखकर लाइन लगा लेते हैं और उसका वेलकम करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तो वही स्केलेटन थे जिनको हारूटो ने 5 साल पहले हराया था। किसी वजह से ये उसे फॉलो करने लगे थे, इसीलिए हारूटो ने उन्हें रहने के लिए ये जगह दे दी। तभी विलेज का लीडर जॉनी हारूटो के पास आता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हारूटो इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब जॉनी बताता है कि ये सारे स्ट्रे मॉन्स्टर्स हैं। इन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए मिस फ्ले इन्हें यहाँ लेकर आ गई थी। ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। हारूटो इधर उधर देखकर सोचता है कि जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं थी। तभी जॉनी हारूटो से कहता है कि अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आपको और डिस्ट्रिक्ट दिखा देता हूँ। फिर जॉनी हारूटो को अलग अलग जगह दिखाने लगता है। वो उसे खेत की फील्ड दिखाता है और बताता है कि हम यहाँ पे सीजनल क्रॉप्स उगाते हैं। लास्ट ईयर तो क्रॉप्स नहीं हुए थे, लेकिन इस बार काफ़ी सारे हुए हैं। अब हमें खाने की चिंता नहीं करनी होगी। हारूटो सोचता है कि तुम लोग तो वैसे भी इन्हें नहीं खाओगे, क्या ये सब मॉन्स्टर्स के लिए हैं। तब जॉनी कहता है हाँ बिल्कुल। हारूटो डिस्ट्रिक्ट घूम के काफ़ी बोर हो रहा होता है। तभी उसे ख्याल आता है कि जॉनी तो काफ़ी पोलाइट बंदा है, अगर वो उसके ऊपर फ्लैश चढ़ा दे तो वो उसका पर्सनल अटेंडेंट बन सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जॉनी बात बहुत करता है और फिर वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। फिर जॉनी उसे और भी डिस्ट्रिक्ट दिखाने वाला होता है। तभी हारूटो कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन में हम हारूटो को नदी के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे गोलम आ जाता है। हारूटो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ पे हो। ये वही गोलम है जो समनर्स की वजह से हारूटो को मिला था। इस गोलम का नाम गीगान है। फिर गीगान हारूटो के पास आके बैठ जाता है और उसे एक फूल देता है। हारूटो वो फूल ले लेता है। तभी गीगान कहती है कि ये फूल खूबसूरत है। हारूटो ये जान के शॉक हो जाता है कि गीगान एक लड़की है। हारूटो सोचता है कि गीगान काफ़ी शांत रहती है, वो उसकी पर्सनल अटेंडेंट बन सकती है। लेकिन एक दिक्कत है, वो काफ़ी ह्यूज है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हारूटो वहाँ से घर आ जाता है। वहीं सामने फ्ले खड़ी होती है। फ्ले पूछती है कि आप कुछ अटेंडेंट की बात कर रहे थे। हारूटो उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगले सीन में हम शार्लेट को जॉनी के पास देखते हैं। जॉनी उसका वेलकम करता है और बताता है कि हारूटो ने उन लोगों के रहने के लिए जगह उन्हें दी है। शार्लेट ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि हारूटो तो अमेजिंग है। फिर वो थोड़ी देर सोचती है और उस जगह का नाम पेंडिमोनियम रख देती है। जॉनी को ये नाम बहुत पसंद आता है। और अब अगले सीन में हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स एक ब्लू ड्रैगन पे अटैक कर रहे होते हैं। ब्लू ड्रैगन काफ़ी घायल होता है। तभी वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से बर्फ़ गिरने लगती है। इस मौके का फ़ायदा उठा के वो ब्लू ड्रैगन वहाँ से निकल लेता है। लेकिन थोड़ी दूर उड़ने के बाद तेज़ हवाओं की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारूटो के डैड उसे उसी ड्रैगन के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि हाल फिलहाल में किंगडम के बॉर्डर के पास एक ड्रैगन देखा गया है। वो ड्रैगन काफ़ी घायल है, अगर वो एम्पायर में घुस गया तो काफ़ी तबाही मचा सकता है। क्योंकि फ्ले एक डीमन है तो मैं चाहता हूँ कि फ्ले वहाँ जाए और सिचुएशन को हैंडल करे। लेकिन फ्ले साफ मना कर देती है और कहती है मैं सिर्फ हारूटो के ही ऑर्डर मानूंगी। हारूटो कहता है तो समझ लो कि ये मेरा ही ऑर्डर है। फ्ले का फिर भी मन नहीं कर रहा होता जाने का। तो हारूटो पूछता है कि क्या वजह है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वहाँ जाना नहीं चाहती हो। तब फ्ले बताती है कि जब डीमन किंग और इंसानों की लड़ाई हुई थी तब मैंने किसी भी ब्लू ड्रैगन को नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो डरपोक ड्रैगन कहीं पे जाके छिप गया होगा और उसने हमारे साथ लड़ाई नहीं की। तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है एक डरपोक ड्रैगन को बचाने का। ये बात सुन के हारूटो अपने डैड से कहता है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो हारूटो के डैड मान जाते हैं। हारूटो और फ्लेर फिर रूम से बाहर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शार्लेट वहाँ पे सब कुछ सुन रही होती है। फिर शार्लेट उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो बेचारा ड्रैगन काफ़ी घायल है, तुम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। फिर हारूटो फ्ले से कहता है कि अब तो तुमने सुन लिया ना। फ्ले भी शार्लेट की बात को डिनाई नहीं कर सकती है, तो वो भी कहती है ठीक है चलो उस डरपोक ड्रैगन को बचाने चलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्ले और हारूटो बाहर आ जाते हैं। हारूटो अपने मैजिक से उस ड्रैगन को ढूंढ लेता है। तभी वो उन एडवेंचरर्स को भी स्पॉट कर लेता है। वो फ्ले से कहता है जल्दी चलो। फिर हम देखते हैं कि एडवेंचरर्स उस ड्रैगन को ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला करने ही जा रहे होते हैं कि हारूटो और फ्ले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उन एडवेंचरर्स को रोक देता है और उस ड्रैगन को हील करने लगता है। फ्ले कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि एक कमज़ोर प्राणी पे हमला करने की, और उन पे अटैक करने लगती है। फिर हारूटो और फ्ले मिलकर उन लोगों को ठिकाने लगा देते हैं। इधर ड्रैगन भी हील हो जाता है।
फिर हारुतो उस ड्रैगन से बोलने ही वाला होता है कि वो उसे फ्रीज कर देता है। फ्ले ये देख के उसे डांटने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिसने तुम्हें बचाया तुम उसी पे अटैक कर रही हो। ड्रैगन कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की है। हारुतो बर्फ तोड़ के बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि वो भी ड्रैगन की बात सुन सकता है, शायद ये फ्ले की एबिलिटी की वजह से है। ड्रैगन फ्ले से कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो तो तुम एक इंसान को क्यों सर्व कर रही हो। फ्ले उसे पूरी स्टोरी बताती है कि हारुतो कौन है। स्टोरी सुनने के बाद ड्रैगन हारुतो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ नहीं लड़ पाई थी क्योंकि मुझे लड़ाई से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं एक माउंटेन की केव में जाके छिप गई थी। मैं वहाँ पे 300 साल तक रही हूँ। हारुतो ये सुन के पूछता है कि तुम वहाँ पे 300 सालों तक कर क्या रही थी। तब ड्रैगन बताती है कि पहले कुछ दिन तो मैंने वहाँ पे पड़े पड़े बिताए, लेकिन एक रात एक एडवेंचरर आया और वो वहाँ पे अपनी एक बुक भूल गया। मैंने उस बुक को पढ़ा और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, जिसके बाद मैं पड़ोस के टाउन में ह्यूमन फॉर्म लेकर के लाइब्रेरी में जाती थी और वहाँ से कई सारी बुक्स ले आती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है। वो लाइफ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद कुछ एडवेंचरर्स ने मेरे ठिकाने को ढूंढ लिया और वहाँ पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। फ्लेउस की ये स्टोरी सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोते रोते कहती है कि मैं तुम्हें पेंडेमोनियम में रहने की इजाज़त देती हूँ। फ्ले बताती है कि पेंडेमोनियम स्केलेटन विलेज का न्यू नेम है जो शॉर्लेट ने रखा है। फिर हारुतो ड्रैगन से कहता है कि हम लोग तो तुम्हें सिर्फ शेल्टर देना चाहते हैं। तो ड्रैगन कहती है कि क्या सच में, और काफ़ी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन हारुतो के साथ एक पैक्ट फॉर्म कर लेती है और अपनी ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। जैसे ही वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने जा रही होती है, हारुतो उसे कपड़े पहना देता है। फिर हारुतो अपना मास्क उतारता है और अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराता है। हारुतो उस ड्रैगन से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। तो हारुतो कुछ देर सोचता है और उसका नाम लीजा रख देता है। ये सुन के लीजा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी लाइफ लगा दूंगी आपको सर्व करने में। तभी बीच में फ्ले आ जाती है और बताती है कि मैं हारुतो की पहली सर्वेंट हूँ, इसका मतलब तुम समझ जाओ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। फिर हारुतो उड़ के वहाँ से जाने लगता है। लीजा भी अपने पंख निकाल के उड़ने लगती है। हारुतो ये देखकर कहता है कि तो तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी उड़ सकती हो। हम देखते हैं कि फ्ले भी भागते भागते उनके साथ आने लगती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।